कांग्रेस के बीच सस्पेंस की स्थिति है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है और इसको लेकर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। मंत्री और विधायकों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी होता हुआ नजर आया और चंपई सोरेन, मंत्री जगन्नाथ महतो, विधायक लोबिन हेम्ब्रम, विधायक जुम्बा मांझी समेत कई विधायक भी सीएम आवास पर नजर आए और जेएमएम अपनी तरफ से उम्मीदवार प्रस्तुत करेगी। बैठक के बाद ये कहा है और इसके साथ ही हेमंत सोरेन की मुलाकात सोनिया गांधी से होने वाली है। पटना के राजीव नगर में महिला पर एसिड अटैक किया गया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे फोन कर घर छोड़ने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर नहीं छोड़ा तो जान से मार देंगे। पड़ोस से लौटते वक्त बाइक सवार 2 लोग आए और एसिड फेंककर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का कारण और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। और अररिया में बैंक ऑफ इंडिया में हुए 1.5 करोड़ की लूट मामले में पहली गाज अररिया नगर थानाध्यक्ष पर गिरी है। पूर्णिया प्रेस क्षेत्र के डीआईजी के आदेश पर एसपी ने अररिया नगर थानाध्यक्ष कुमार अभिनव को सस्पेंड कर दिया है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने कार्रवाई की है। बता दें कि इस लूटकांड में अपराधियों ने बैंक के चेक पोस्ट चेस्ट्रू में 37.5 लाख नगद और 20 से 22 सोने के पैकेट लूट लिए थे। भोपाल में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वीरेंद्र बिजली मिस्त्री था। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, पिपरा थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना रामनगर वार्ड नंबर 9 का है, जहां बगल में लगी स्टैंड फैन उसके शरीर पर गिर गई, जिससे उसे करंट लग गई। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने माइनिंग लिंच मामले में ईडी की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा कि अभी इस मामले में प्रेम प्रकाश समेत कई लोगों से पूछताछ चल रही है और ईडी जल्द ही राजद तक पहुंच जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। जमशेदपुर में एक दिवसीय नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट और उद्यमी शामिल हुए। जीएसटी और टैक्स में लगातार हो रहे परिवर्तन को लेकर कैसे अपने भोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा हुई। व्यापारियों और उद्यमियों को टैक्स भरने में कानूनी अड़चनें दूर करने और नए कानून के तहत टैक्स भरने की जानकारी दी गई है। प्रदेश में एक दशक के बाद हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत शुक्रवार को हजारीबाग के एक इंटरनेशनल होटल में किया गया, जहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की गई। बैठक में कई सांसद और विधायक मौजूद हुए और बैठक में पार्टी की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। वहीं आज औरान्य बिहार में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसमें पूर्व सीएम रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। धनबाद जिले के हरिहरपुर थाना इलाके के पावापुर NH2 में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे पानी भर रहे महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद तेज रफ्तार भी कार भी दूर जाकर पलट गई और इस दौरान कार सवार एक शख्स की भी मौत हो गई, जबकि कार सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं कार की टक्कर मारने से एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री और लोहरदगा विधायक रामेश्वर राव लोहरदगा पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को समाधान किया। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर कहा कि अभी कांग्रेस और जेएमएम में इस मसले पर बातचीत चल रही है और दोनों पार्टी इस सीट के लिए कौन उम्मीदवार होगा ये मिलकर तय करेगी और दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनेगी। वही झारखंड में ईडी की कार्रवाई से राज्य सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर राव खुश है। उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं, ईडी की कार्रवाई से इस मसले पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और सफाई तो होनी चाहिए। कटिहार में विकास भवन में वार्ड अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम सहित तमाम विधायक और जिले के तमाम वरीय पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बाढ़ निरोधी कामों और बाढ़ से निपटने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीमांचल का यह इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बांध के रखरखाव सहित कटाव निरोधी काम को लेकर जिले के तमाम पदाधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में जिले के 7 विधानसभा के विधायकों ने अपने इलाके की समस्याओं को जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम के सामने रखा। रांची से निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी पूछताछ लगातार जारी है। आज तीसरे दिन विशाल चौधरी और प्रेम प्रकाश का पूछताछ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय ईडी दफ्तर में लाया जाएगा। राजधानी के कई जगहों पर पूजा सिंघल मामले में लगातार ईडी छापेमारी भी की गई है। ईडी का दायरा अब धीरे धीरे इस प्रकरण में बढ़ते जा रहा है। इनसे जुड़े कई भ्रष्ट अधिकारी से भी ईडी के समन जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के डुमरसन बाजार में अज्ञात चोरों ने इंडिया एटीएम को निशाना बना लिया है। चोरों ने एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपए उड़ा लिए। जिस मकान में एटीएम है उसके मालिक ने बताया कि हर दिन की तरह उन्होंने रात 10 बजे एटीएम बंद कर दिया था, लेकिन सुबह देखा तो एटीएम काटा हुआ था और कैश ट्रे में रखे रुपए गायब थे। घटना की जानकारी मशरक थाना को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि चोरी कितने की हुई है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। पटना के बुद्धा स्मृति पार्क स्थित गैरेज के दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पटना के एनआईटी घाट पर एक महिला का तेजाब से जला शव मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पानी से शव निकालने का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि जला हुआ शव और इसे एनआईटी घाट के पास जाकर फेंक दिया गया है। कटिहार के बारसोई अनुमंडल के आजमनगर थाना क्षेत्र के नौडंगा गांव के पास सीएसपी संचालक से अपराधियों ने 2.5 लाख लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने गोली भी मार दी। जानकारी के मुताबिक अमित कुमार और करण दरियापुर गणेश टोला में सीएसपी चलाते हैं। शुक्रवार रात को दोनों सीएसपी बंद कर घर जा रहे थे। इस दौरान ये घटना घटी। दोनों को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसके बाद कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। जेडीयू में राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। आरसीपी को टिकट मिलेगा या नहीं, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री कल से अपने आवास में है। उनके शुभचिंतक और पार्टी के कई कार्यकर्ता उनसे मिलने आ रहे हैं। आज भी कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इस मामले में आखिरी फैसला सीएम नीतीश को लेना है। आरसीपी सिंह के आवास पे सन्नाटा पसरा हुआ है। बेगूसराय में बारात जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने कुचल दिया, जिससे बाइक सवार युवक में से एक युवक की घटना से पड़ी मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला के निकट NH31 की है। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने शव के साथ NH31 को जाम कर दिया है और हंगामा कर रहे हैं। संसद सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा समेत सभी विधायकों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान पक्ष विपक्ष की भूमिका में जनप्रतिनिधि बने छात्र छात्राओं ने विधानसभा की कार्यवाही को समझा, साथ ही एक दूसरे से सवाल जवाब किया। पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार पर जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सभी विषयों पर सोच समझकर फैसला लेंगे। 30 मई तक उम्मीदवारी पर फैसला जेडीयू ले लेगी। आरसीपी सिंह राज्य में रहेंगे या केंद्र में, इस पर मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं। सीतामढ़ी में भजनिया प्रखंड के अशोक जी वार्ड नंबर 5 निवासी नथुनी सिंह के पुत्र बिरजू पटेल की हत्या कर दी गई है। शव को चुनरिया बांध के पास नोमैंस लैंड के पास फेंक दिया गया है। बिरजू पटेल के 4 बच्चे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। गांव के लोगों का कहना है कि बिरजू मिलनसार था, किसी से भी बैर नहीं था, फिर किसने हत्या कर दी है। मृतक शुक्रवार को सुबह 10 बजे घर से निकला था, पर शाम को किसी ने खबर दी कि उसका शव सिनोरिया बांध के नजदीक बसवारी में पड़ा है। एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा नहीं होने पर आरजेडी नेता वर्षा प्रकाश ने सियासी हमला बोला है, और जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जेडीयू को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के लोग जेडीयू को तोड़ने में लगे हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि ललन सिंह और आरसीपी सिंह का विवाद जेडीयू में बड़े स्तर पर पहुंच गया है। मुंगेर में दबंग लोगों ने नानी नतनी की पिटाई कर दी है, जिसमें नानी की हालत गंभीर बनी हुई। घायल का इलाज हायर सेंटर में चल रहा है। बताया जा रहा है कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलजार पोखर निवासी सत्यनारायण दास का 1.5 साल का नाती बगल के पड़ोसी राजू यादव के दरवाजे के पास खेल रहा था। बच्चे को घर के आगे खेलता देख पड़ोसी ने बच्चे को वहां से भगा दिया। उसके बाद बच्चे की नानी ने जब इसका विरोध किया तो पड़ोसी ने दोनों के साथ मारपीट की। पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। पटना के खेमनी चक में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। खेमनी चक के शकुंतला भवन में देर रात अपराधियों ने घर में सो रहे व्यक्ति को फ्लैट में बंद कर लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र का है। लातेहार के बारवादी स्टेशन पर मालगाड़ी का इंजन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार बारवादी स्टेशन के 16C गेट के समीप खाली मालगाड़ी वैगन संटिंग किया जा रहा था और इसी दौरान इंजन बेपटरी हो गया और इधर घटनास्थल की सूचना के साथ ही बरवादी यातायात निरीक्षक और स्टेशन मास्टर घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। साथ ही आर्ट टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। हालांकि दुर्घटना से रेलवे परिचालन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा है। मेन लाइन में अप और डाउन लाइन पूरी तरह से संचालित है।
बेगूसराय में नियुक्ति पत्रों मिलने के 18 घंटे पहले नियुक्ति पर रोक लगाने से नाराज जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने डीईओ कार्यालय कक्ष और ऑफिस को बंद करने से रोक दिया और देर रात तक नारेबाजी करते रहे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट पर जिला ही नहीं पूरे बिहार के 80% से अधिक शारीरिक शिक्षक बहाल है, उस महाविद्यालय की डिग्री पर एकाएक सिर्फ बेगूसराय में रोक लगाना जायज नहीं है। पूरे राज्य में कहीं भी स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र पर रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन जिले में संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के चयनित 77वें में 53 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दी गई है, जो सरासर गलत है। जल्द इस पर अगर सही निर्णय नहीं लिया जाएगा तो शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन को विवश होंगे। बताते चले कि बेगूसराय में कुल 77 स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति पत्र का आज वितरण होना है।